ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए। उसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा था कि बड़े एंगल से छोटे एंगल तक कैसे पहुंचते हैं, फिर उससे वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, राइट ना। अब उसमें कुछ थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और ही ज्यादा। अगर बड़े एंगल उनकी भी बात कर ली थी, नेगेटिव एंगल की भी बात कर ली थी, तो अब हम लोग बात करेंगे भाई कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके क्या रिलेशंस होते हैं। हालांकि उनको आपको याद ही करना है, उसमें कुछ खास नहीं है ना। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको आप याद करेंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे यूज करेंगे। सबसे पहले ना जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं एंगल वाले, वो थोड़ा यूज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा यूज होगा जो आपको याद रखना है पूरी फिजिक्स में, जैसे साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा। आपको पता होना चाहिए 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें आएंगे हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पिछली क्लास में बात हुई थी लेक्चर में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस ही होता है, तो प्लस ही रहेगा। लेकिन जब 90 की लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, तो ये अपने पड़ोसियों के साथ चेंज हो जाते हैं। ये होता है कॉस थीटा और ये हो जाता है साइन थीटा, राइट। ये याद रखना थोड़ा सा। और अगर इसी में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तब आपको पता है कि ये पहुंच गया है सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में। किसमें पहुंचा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है साइन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा और 90 की वजह से बदल जाएगा कॉस थीटा में। और अगर कॉस रहेगा, देखो कॉस का क्या होने वाला है भाई, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता नेगेटिव होता है तो यहां पे अगर ये जाता है तो ये हो जाएगा भैया माइनस, और आपको पता है वर्टिकल साइन से दे चेंज विथ देयर को, तो कॉस का को होता है साइन, साइन का को होता है भाई कॉस। जी ओके। दूसरा जो यूज होता है 180 वाला, बस ये दो याद रखने हैं, बाकी जो वैल्यूज के लिए बताया वो आप याद रखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। दूसरा होता है भाई साइन 180 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस थीटा। आपको पता है 180 में से माइनस किया तो हम लोग अगेन आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन प्लस होता है, तो आप लिखेंगे साइन थीटा। आपको पता है 180 जब लिखा रहता है तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। ये तो पहले सबको याद होगा, ये वाली लाइन बनाई थी हम लोगों ने, 0, 90, 180, 270, राइट ना, 360। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वो ये भी लिखाया गया था कि यहाँ पे याद रखने के लिए ASTC, राइट ना। तो देखो ये साइन है, वो भी किसमें है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव होगा तो आपने लिख दिया ऐसे। हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई किसी को के साथ चेंज नहीं होता, जो है वही रहेगा, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए cos 180 माइनस थीटा, तब क्या लिखोगे बेटा? इसको लिखोगे, इसको देखो 180 माइनस का मतलब सेकेंड ही क्वाड्रेंट है, लेकिन कॉस उसमें नेगेटिव होता है तो माइनस लगा लेना है, और 180 से कोई चेंज नहीं होता है तो कॉस थीटा है, राइट। ऐसे यहाँ पे आप प्लस में भी लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा। अब आपको पता लग गया होगा 180 प्लस किए तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। किसमें आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा, और यहां हो जाएगा साइन, सॉरी कॉस 180 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू, देखो इसमें कॉस भी नेगेटिव ही होता है, राइट ना। कॉस जाके चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस का क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? माइनस कॉस थीटा। ये जो हमने 4 लिखे इधर और 4 इधर, ये टोटल मिला करके यही यूज होते हैं, है ना। पूरी फिजिक्स में जो आपको जरूरत पड़ेगी वो इन्हीं की पड़ेगी, आगे और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो बड़े बड़े एंगल हम लोगों ने देखे थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक में, भाई चलो कोई वैल्यूज आ गई तो कैसे निकाल सकते हैं। इज इट ओके? तो आ जाओ, कुछ इसके फंक्शंस भी हैं जो आपको याद रखने। कुछ तो आपने 10th में पढ़े थे और कुछ आप जो है 11th में पढ़ेंगे। तो पहला लिखते जो 10th में आपने पढ़ा था, पहला था भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। देखिए एवरीवन खूब यूज होगा, बेसिकली यूज होता है। कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा होगा उसको बदलना होगा तो 1 को उधर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? दूसरा जो होगा वो भी आप जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
ये भी आप पढ़े हुए हैं, प्रूफ भी किया है, 10th का ये सब प्रूफ करने के लिए आता है। एंड नंबर 3 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आपने 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, जरा आ जाए उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ है भाई साइन ए प्लस बी। एक एंगल ए है बेटा, दूसरा एंगल बी है, कह रहा है ए प्लस बी की कितनी वैल्यूज होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये होता है भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। और अगर यहाँ पे मान लो माइनस का साइन है, किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे भी जो साइन लगेगा वो माइनस वाला लग जाएगा। इज इट ओके? तो बेसिकली आपने 2 फार्मूला एक साथ सीखा है, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी होगा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, माइनस लगा देंगे। इज इट ओके? अब जो दूसरा इसका क्या यूज होगा अभी देखेंगे, तो फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट फार्मूला होगा बेटा होगा कॉस ए प्लस बी। ये होता है बेटा कॉस ए कॉस बी, माइनस होता है, प्लस होता है, क्या होता है माइनस साइन ए साइन बी। कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको नंबर। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस। और यहाँ साइन ए माइनस बी होगा तो क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इज इट ओके? अब देखो यहाँ पे 6 नंबर जो है वो tan में कर देते हैं बेटा, tan a प्लस बी। इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे आप जो प्लस लिखे हैं इसको माइनस कर देंगे, और यहाँ जो माइनस लिखा है उसको प्लस कर देंगे। इज इट ओके? ये आपका फार्मूला हो गया भाई ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, राइट ना। अब इनका यूज कहाँ होता है, देखो अब क्या हो ना कि कुछ वैल्यूज ही तो हम लोगों को आती है, 0 डिग्री आती है, 30 डिग्री आती है, 37 डिग्री भी बता दिया गया वो भी आता है, और कौन सा आता है भाई फिर 45 60 90। अब मान लो किसी ने पूछ दिया कि 75 का बताओ, तो बेसिकली इनका यूज कुछ ऐसा है कि इससे कुछ और भी एंगल्स हम लोग निकाल पाए, क्योंकि याद तो बहुत ज्यादा कर नहीं सकते, लिमिटेशन है मेमोरी की। तो यहाँ पे हम लोग कुछ और भी एंगल्स की वैल्यूज निकाल पाए, उसके लिए इन फार्मूले को डिजाइन किया गया है, राइट ना। जैसे आपको मान लो किसी ने कहा कि बेटा साइन जो है वो 75 डिग्री की वैल्यूज आप बता दो। क्या पूछा, साइन 75 डिग्री की वैल्यूज बता दो, ठीक है। अब अगर आप 90 से माइनस करते हैं तो 15 डिग्री आएगा, उसकी वैल्यूज भी आपको नहीं आती है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, लिखना नहीं अभी, कि साइन 90 माइनस 15, लेकिन 15 की वैल्यूज भी तो नहीं आती आपको, तो इस मेथड से आप निकालेंगे तो निकाल नहीं पाएंगे। तो आपको ये नहीं यूज करना है। अब यहाँ पे ना इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को यूज करना है। देखो 75 को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्यों लिखा है, क्योंकि हमको 45 की वैल्यूज भी पता है और 30 डिग्री की वैल्यूज पता है, और इन दोनों का सम कितना हो गया भाई 75। अब इस फार्मूले के हेल्प से जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फार्मूले के हेल्प से इसकी 75 की वैल्यूज बता सकते हैं। तो इसका बेसिक यूज यही है बेटा कि कहीं मान लो कोई एंगल ऐसा आ गया, आएगा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तो वहां हम लोग कैसे निकालेंगे। इज इट ओके? तो जरा इसका निकाल देते हैं, एज एग्जाम्पल इसको ले लेना। तो ये हो जाएगा बेटा साइन ए का मतलब 45 डिग्री, साइन ए कॉस बी का मतलब कितना 30 डिग्री। फिर क्या लगाएंगे भाई यहाँ पे प्लस, फिर क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, कॉस ए क्या लिखोगे भाई कॉस 45, और फिर साइन बी क्या लिखोगे साइन 30 डिग्री। अब ये वाली वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2। कॉस 30 कितना होता है भाई √3/2, प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो आप देखेंगे सबका डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, ऊपर है √3 और इधर है 1,
डिवाइड बाई 2√2 और ये वैल्यूज हो गई, किसकी वैल्यूज हुई है यार, साइन 75 डिग्री की वैल्यूज है। तो आपको समझना इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। प्रैक्टिकल यूज ये है कि अगर कोई ऐसा एंगल आ जाए जिसकी वैल्यूज नहीं हमें आती और वो किसी के कॉम्बिनेशन से निकल के आ जाए तो वहां पर हम लोग यूज कर लेंगे इसको। इज इट ओके? तो वो आएगा नहीं, फिजिक्स में निकालना नहीं है इनका, कहीं कहीं वैसा यूज आ जाए, बहुत कम यूज आएंगे इसके। बट अब आप में है ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बेसिक जो कहीं भी यूज हो जाएगा वो कम से कम तो पढ़ ही लें हम लोग। इज इट ओके? तो बाकी इसके बाद दूसरा नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे ना 2 थीटा का फार्मूला, नेक्स्ट जो होगा किसका फार्मूला, साइन 2 थीटा। बेसिकली 2 थीटा का फार्मूला कैसे निकलेगा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन ए प्लस बी। अगर ए को भी थीटा मान ले, बी को भी थीटा मान ले, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो इसी फार्मूले से ये ड्राइव होके आ जाएगा, है ना। तो जहां ए था वहां भी थीटा लिखेंगे, जहां बी था वहां भी क्या लिखेंगे, थीटा। तो देखो अगर इसमें हम लोगों ने लिखा था कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो यार ध्यान से यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, साइन थीटा एक ही जगह पे, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक ही की 2 बार लिखा हो तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसी से आया है, बट हर बार चीज डिराइव करना, याद रख लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये फार्मूला आपको याद करना चाहिए। 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और आपसे पूछे भाई कॉस 2 थीटा का क्या होगा, तो सेम लॉजिक जैसे इसका अभी बताया a प्लस बी से, वैसे इसकी भी a प्लस बी से निकालेंगे। तो हम लोग को मिलेगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको 2-3 फॉर्म में लिख सकते हैं आप। साइन स्क्वायर को बदल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को चाहे तो बदल सकते हैं, बदलेंगे तो कॉस में क्या आ जाएगा भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहे तो कॉस को बदल सकते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं, ये बहुत कम ही यूज होगा, ध्यान रखना, है ना। यूज होगा लेकिन बहुत रेयर, ये सबसे ज्यादा यूज होंगे आपको, इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा ये दोनों यूज होने वाले हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा डियर कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? फिर उसके बाद भाई 9th नंबर है, उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग, tan 2 थीटा, कितना, tan 2 थीटा। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी सेम लॉजिक जो tan का था, तो हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? तो ये हो गया आपका यार कि कैसे आप जो है बहुत सारे फार्मूले लिखने लगेंगे तो 2-2-3-3 बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोगों को नहीं लिखने हैं, नहीं याद करने। वो ट्रिग्नोमेट्री जब आप मैथ में पढ़िएगा वो 11th के शुरुआत में ही पढ़ाया जाएगा, तो वहां बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग को अपने काम की जो चीजें हैं जो बहुत इसेंशियल है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, उनकी बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर इतना हम लोग याद रखते हैं तो हम लोग का बहुत सारा काम हो जाएगा। वैसे साइन सी प्लस साइन डी का भी फार्मूला होता है, लिखवाएंगे आपके मैथ के साथ, हम भी लिखवा सकते हैं। बट साइन 3 थीटा का भी फार्मूला होता है, बट ये यूज नहीं के बराबर हम लोग, ये ही सब यूज होते हैं जो जितना हमने लिखा है। तो इनको आप थोड़ा सा फोकस करिए, बाकी को आप फिजिक्स के लिए इग्नोर करिए। हाँ मैथ में पढ़ाएंगे तो वहाँ इग्नोर नहीं करना भैया, वहाँ पढ़ लेना है ना, मैथ में आएगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखो ये 2 थीटा वाले का क्या यूज हुआ, इसका यूज कुछ होता है बढ़िया सा। जैसे आपको मान लो किसी ने कहा कि भैया 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ, है ना, साइन में या कॉस में किसी में पूछ सकता है। तो आपको पता है कि ये जो है 45/2 लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 45/2 नहीं, 22 2 जा 44 प्लस 1 45 डिवाइड बाई 2। तो ये बेसिकली लिखा हुआ साइन 45 डिग्री बाई 2, राइट।
तो अगर हम लोग 2 थीटा को ये लिख ले 45 तो अपने आप इसकी वैल्यूज निकल के आएगी। तो मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यही वाला, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ भाई। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यूज कितनी होगी, ठीक है, इसकी वैल्यूज निकालनी है हम लोग को। इज इट ओके? ये एग्जाम्पल ये निकालना है। तो ध्यान रखना हमेशा जब भी साइन कॉस में ना हाफ वाली वैल्यू निकाले तो ये काम नहीं आया, क्योंकि इसमें साइन भी आता है और कॉस भी आता है। हमेशा यही वाला काम आता है, कॉस 2 थीटा, यही आपकी हेल्प करेगा, ये ध्यान रखना है। तो देखो हमको साइन चाहिए तो ये वाला यूज नहीं करें, क्योंकि इसमें साइन भी है और कॉस भी है, ये वाला यूज करेंगे, ठीक। कौन सा? ये वाला। कॉस अगर पूछा होता तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेते, तो इसको यूज करते हैं। इसे लिखा कॉस, हम लोग को फार्मूला पता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यहां से सोल्यूशन लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इज इट ओके? अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, कॉस 2 इंटू 45/2, क्योंकि ये 45/2 है, राइट ना, इसको लिखना है सही, ये कुछ और नहीं है, ये है साइन 45/2 डिग्री है। इसी की वैल्यूज निकालनी है हम लोगों को, तो हमने इसको लिखा 2 इंटू 45/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर 45 डिग्री होगा, तो ये cos 45 डिग्री होगा। फिलहाल हमने उसको ऐसे जानबूझ के लिखा है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45/2। आपको पता है जो एंगल यहाँ थीटा होता है वही यहाँ आता है, यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका आधा आता है, तो यहाँ जितना होगा उसका हाफ यहाँ लिखा जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर 2 थीटा लिखा तो एंगल कितना है थीटा, अगर यहाँ थीटा लिखे होते तो यहाँ θ/2, राइट ना, जितना यहाँ एंगल लिखा रहेगा उसका यहाँ आधा आता है, फार्मूले में यही तो मतलब हुआ है। यहाँ 2 थीटा यहाँ थीटा आया है, यहाँ पे अगर मान लो थीटा होता तो उसका आधा आता है, यहाँ θ/2 लिखते तो यहाँ उसका आधा θ/4 लिखते। इज इट ओके? सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ हमको इसकी वैल्यूज निकालनी थी 45/2, तो यहाँ 45/2 लिखा तो 45 हो गया ऑटोमेटिकली। देखो ये एंगल से एंगल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हो गया बेटा cos 45 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45/2। अब देखो यहाँ पे cos 45 को इसको से इधर लेके जाते हैं, 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 45। 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 45/2। अब इस 2 को उधर लेके चले जाए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2। इज इट ओके? यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर 45/2 इज इक्वल टू √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। यहाँ वाला 2 उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट। तो पूछे साइन कितना हो जाएगा भाई 45/2, तो यह बेटा अंडर रूट √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। ये होगा भी आंसर इसका। समझ में आ रहा है? ये बेसिकली यूज नहीं कर रहा, फिजिक्स में नहीं यूज होगा। हम सिर्फ आपको एक एक एग्जांपल दे रहे हैं कि भैया इनका एप्लीकेशन क्या होता है, क्यों इन फार्मूलेस को हम लोग पढ़ते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां यूज करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा यूज हम लोग को cos 2 थीटा का होगा, ये ध्यान रखना है। cos 2 थीटा का जो फार्मूला है वो आपको सबसे ज्यादा यूज होगा, वो आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, बाकी को आप थोड़ा कम भी ध्यान रखोगे, जरूरत पड़ेगी तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और भी चीजें हैं इसमें। एक इसमें है साइन रूल, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? साइन रूल। ये भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने पहले भी कि ट्रायंगल में कैसे नाम देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये एंगल ए बोला जाएगा, ये एंगल बी बोला जाएगा और ये एंगल सी, ऐसे एंगल ए, या केवल ए भी बोलते हैं कैपिटल से, तो उसका मतलब यहाँ पे एंगल हो जाता है, राइट ना। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे जो एंगल ए के सामने की साइड होती है उसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, ये इस साइड का लेंथ है,
राइट, ध्यान रखना चाहिए। ये साइड का क्या है, लेंथ है। एंगल बी के सामने की जो साइड होती है उसको बी बोलते हैं स्मॉल बी से, और ये जो एंगल सी है इसके सामने की जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं सी, स्मॉल सी, ध्यान रखना है ना। ये सारे साइड को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो साइन रूल ये कहता है कि साइन ए डिवाइड बाई ए, साइन ए डिवाइड बाई ए, राइट, इज इक्वल टू साइन बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाई सी। बोला कि साइन ऑफ ए डिवाइड बाई उसका साइड, साइन ऑफ बी डिवाइड बाई उसका साइड, या उसका उल्टा भी लिख सकते थे, साइन सी डिवाइड बाई सी, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, बराबर होते हैं। इज इट ओके? ये आपस में एक दूसरे के साथ बराबर होंगे। तो आपको इसका यूज तब करना होता है जब कोई ट्रायंगल बनेगा। आगे हम लोग देखेंगे, वेक्टर में जाएंगे तो एडिशन करके जीरो वगैरह कहानी अब आती हैं। अभी इतना मत जाओ क्योंकि समझ नहीं पाओगे। अभी इतना समझो कि ये हमको याद रखना है कि अगर कभी हमको इसमें से दो साइड पता हो जाए, एक एंगल तो दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, दो एंगल पता लग जाए एक साइड तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं, वहां पे ये यूज होगा। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा एक होता है ना कोसाइन रूल, कॉस का कोसाइन रूल जो होता है वो सिर्फ यूज किया जाता है तब जब सारी साइडें पता हो। क्या पता हो? तीनों साइड पता हो और एंगल निकालना हो तो कोसाइन रूल यूज करते हैं। इज इट ओके? तो क्या कहता है भाई कोसाइन, कॉस ए इज इक्वल टू, अगर आपको तीनों साइडें पता है ए बी सी तो कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं। अगर कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc, cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। अब यहां से थोड़ा सा ना आप सिस्टमेटिक याद रखना कि a है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर करना पड़ा, बाकी दोनों को प्लस करना पड़ा, और जो यहाँ दोनों रहेंगे उसी का 2bc है डिवीजन में। तो सिस्टमेटिक ढंग से ऐसा रहेगा, cos b इज इक्वल टू तो याद हो जाएगा, क्या लिखोगे भाई, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है तो माइनस, डिवाइड बाई, अब समझ गए होंगे, 2ac, ठीक है। और तीसरा हो गया बेटा cos c, इसको लो cos c की वजह से अगर निकालने तो क्या करोगे भाई, अब तो जान ही गए होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। ये हो गए कॉस के रूल। ये किसके रूल थे? साइन, इसको साइन रूल बोलते हैं, इसको कॉस रूल बोल देते हैं, कोसाइन रूल बोल देते हैं। इसको तब यूज करते हैं जब हमको तीनों साइड पता हो और कोई एंगल निकालने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को आगे, तो वहां पे इसको यूज करेंगे। ये इससे ज्यादा ये यूज होगा, ये हम लोगों को रेयर यूज होगा, ये ज्यादा यूज होगा, इसको याद रखना। इसको आगे हम लोग जाएंगे तो इसको लॉमिस थ्योरम के नाम से भी पढ़ा जाता है। किस नाम से पढ़ा जाता है? लॉमिस थ्योरम, साइंटिस्ट का नाम है लॉमिस, तो लॉमिस थ्योरम के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखना है, ये थोड़ा काम का है साइन रूल। कोई भी ट्रायंगल होगा तो ये लगेगा, है ना। किसमें लगेगा? ट्रायंगल में। ये सब ट्रायंगल के लिए है, कोई भी ट्रायंगल। इज इट ओके? जरूरी नहीं कि इसके लिए किसी स्पेशल टाइप का ट्रायंगल हो, ट्रायंगल होना चाहिए बस। इज इट क्लियर? तो ये हो गया भाई ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन जो हम लोगों को यहाँ पे यूज करना था। कहाँ पे यूज करना था? बेसिक मैथ में, जो हमारे फिजिक्स पढ़ने में हेल्प करेगा। तो याद रखना, बड़े से एंगल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज, और फिर जो है कुछ साइन के रूल, कुछ फार्मूले हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो यार, एक तो पाई का कन्वर्जन, आई थिंक एवरीवन नो दैट, तो मैं लिख देता हूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रहा तो पता ही लग जाए कि रेडियन में भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू जो होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि अब आप बड़े क्लास में आ रहे हैं तो आप डिग्री में कम लिखेंगे, रेडियन में ज्यादा लिखेंगे, है ना। पाई डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। अगर डिग्री में आप बोलते हैं तो आप बोलोगे 180 डिग्री, और रेडियन में बोलते हैं तो क्या बोलोगे? पाई। पाई का मतलब 22/7, है ना, ऐसे लिखेंगे। वैल्यूज में लिखना चाहोगे 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान रखना भाई, जनरली पाई की वैल्यू जब रखनी होती है रेडियन में, तो हम लोग अब ऐसा सिस्टम सब रेडियन में रखा जाएगा, ध्यान रखना। तो किसमें रखा जाएगा? रेडियन में। आप ऐसे लिख सकते हैं 3.14, है ना, रेडियन। दिस इज इक्वल टू हाउ मच?
180 डिग्री। समझ रही बात? तो पाई रेडियन में अगर है तो उसकी वैल्यूज होती है भैया 22/7। हाँ, उसको डिग्री में बदलोगे तो उसकी वैल्यूज 180 रख दोगे। इज इट ओके? हाँ ना बोल दो भाइयों। अब उसका एक और इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को यूज करना है, ठीक? स्मॉल एंगल फॉर वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल ही नहीं, वेरी स्मॉल एंगल्स, 1 डिग्री 2 डिग्री लाइक दैट। इज इट ओके? जो साइन थीटा होता है, याद रखना आपको, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1 नहीं, रेडियन में बदल के लिखना, ठीक है? साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट थीटा, थीटा रेडियन में होना चाहिए, अभी बात कर लेते हैं, है ना? और अगर कॉस थीटा है तो स्मॉल वैल्यूज की वैल्यूज आती है 1, कितना आता है? 1। tan थीटा होगा तो tan थीटा के स्मॉल की वैल्यूज जो आती है वो आती है 0, सॉरी 0 नहीं, थीटा। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा डायरेक्टली लिख देना, जहां साइन थीटा उसको थीटा लिख देना, बहुत यूज होगा, बहुत ही यूज होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, अगर एंगल स्मॉल है तो स्मॉल का होता है 1 2 3 4 5 डिग्री लाइक दैट, ठीक है? और tan थीटा इज इक्वल टू कितना भाई? थीटा, क्योंकि ये भी तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो थीटा बाई 1 करो। जैसे अगर tan थीटा का निकालना तो वैसे भी निकाल सकते थे हम लोग, साइन कॉस का याद रहेगा, सबका अपने आप हो जाता है, तो हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब आपको पता है स्मॉल एंगल के लिए थीटा हो गया, ये 1 हो गया तो थीटा ही आ गया इसका भी। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। क्यों आएगा, कैसे आएगा, वो जब मैथ के टीचर आपको कभी पढ़ाएंगे तो वो बता देंगे आपको भैया कि इसकी वैल्यूज कितनी, कैसे, क्यों ऐसे आती है। इसका एक्सपेंशन होता है, सिक्वेंट एंड सीरीज होता है, आपको वहां सब जाने की जरूरत नहीं है। वो मैथ जब भी पढ़ेंगे वहां जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे, हो सकता है ना जरूरत पड़े वो भी नहीं बताए। यहाँ आपको याद रखना है कि स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, राइट? तो अब यहाँ पे साइन थीटा की आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए भाई, कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। और वैसे बोलोगे तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि साइन थीटा की वैल्यूज ना -1 से लेकर के 1 के बीच में करता है। ये दोनों सिर्फ 0 से 1 के बीच की बात की थी, 90 तक में पॉजिटिव वैल्यूज की बात की थी। वैसे बोलोगे तो -1 से लेकर कहां तक होता है? 1 तक होता है, राइट ना? 1 से बड़ा नहीं होता, -1 से छोटा नहीं होता। इज इट ओके? ध्यान से सुनो, कॉस थीटा का भी यही होता है। कॉस थीटा का भी पूछे तब भी यही लिखोगे बेटा, -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। tan थीटा तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होता है, कोई वैल्यूज रख सकता है। इसका भी रीजन है, अब वो मैथ वाले टीचर जानेंगे, सिंपल सा है भाई, रीजन ऐसे समझ सकते हो बेटा। ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है P, ये होता है B, ये होता है थीटा। अब साइन थीटा दिस बाय दिस होता है, तो आपको पता है कभी भी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बड़ा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अरे भाई दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर होता है, ये कभी भी इसके से बड़ा नहीं हो सकता। तो साइन थीटा होता है P/h, तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, हमेशा 1 से कम ही आएगा। मैक्सिमम केस जब हम लोग लेते हैं कि भैया 90 डिग्री होगा तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं, एकदम ऐसे लाइन हो जाएगी, तब P और H बराबर हो जाते हैं, तभी 1 आ जाता है। तभी कितना आ जाता है? 1, राइट ना? और जब 90 होता है तो देखो ये 0 हो जाता है, इसलिए cos 90 0 आ जाता है। समझ में आ रही बात? तो सिर्फ याद रखना है आपको, सब निकाल के एक्सप्लेन करके बेसिक के थ्रू आपके मैथ के टीचर आपके दिमाग में बैठा देंगे, याद हो जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा याद कर लेते हैं हम लोग फिजिक्स के लिए बेटा। इस साइन थीटा जो होता है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, वैसे पूछा जाए तो वैल्यूज के हिसाब से, प्रैक्टिकली वैसे बोला जाए तो बोलेंगे -1 से 1 के बीच में, है ना? ये साइन के साथ बोलना हो गया, ये भी -1 से 1 का। tan थीटा तो -∞ से लेके +∞ तक कोई वैल्यू से ले सकता है। इज इट क्लियर? तो मान लो किसी ने पूछा ये क्यों बताया हमने, इसकी भी जरूरत पड़ेगी बहुत जगह। अब यहाँ देखो जरा, अगर आपसे ये पूछ ले कोई कि सर साइन 2 डिग्री की वैल्यूज कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे आप? 2 लिख दोगे क्या? अभी बोला ना कि साइन स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो 2 डिग्री तो बहुत छोटा एंगल होता है। आपको पता 2 डिग्री ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे ऐसे यही कुछ छोटा सा आएगा, दिख भी रहा पाएगा कि 2 डिग्री में कितना एलिवेशन आया होगा, राइट ना? तो पूछे क्या 2 डिग्री को 2 लिख दोगे? हमको पता 1 से तो होता नहीं, तो बताया था कि थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। कितना होना चाहिए? तो अगर ये आपने लिख दिया तो भैया ये गलत,
आपको चेंज करना पड़ेगा पहले कि भैया 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। कितना होता है? पाई वाले 22/7, बाद में वैल्यूज रख लेंगे। तो पूछो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो लिखोगे पाई बाई 180। और पूछो 2 डिग्री किसके बराबर होगा, तो आप लिखोगे ये हो जाएगा बेटा पाई बाई 180 इंटू 2। तो 2 से 90 कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई बाई 90। पाई बाई 90 पाई की वैल्यूज भी आप लिखेंगे भैया, ये है 22/7 इंटू 90। अब ये डिवाइड करके देखेंगे 2 से, जो भी आ जाए। अब इसको मैं डिवाइड नहीं, इतना ही रख रहा हूं। अब सॉल्व करना आपका काम है। तो आप पूछे कि भाई साइन 2 डिग्री कितना होगा, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। साइन 2 डिग्री कितना होगा, तो आप लिखेंगे दिस इज नथिंग, इट्स साइन 22 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 63, 100, 7 9 जा 63 ना। तो ये होगा। आप चाहे तो 2 से 11 बाई समथिंग भी कर सकते थे, फिर मैं ऐसे रख दे रहा हूँ। 92/30 रेडियन हो गया है, अभी डिग्री नहीं लगाएंगे अब। और फिर उसको लिखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है इसलिए ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 22/630। 22/630 ये आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके डेसिमल में जो आ जाए वो वैल्यूज निकाल लेना, वो छोटा सा वैल्यूज आएगा। समझ आ रहा है? तो कहीं अगर ये पूछ दिया कि साइन 2 डिग्री, तो 2 मत लिख देना, पहले उसको किस में बदल देना, रेडियन में। ठीक है, ये सभी के लिए बात हो रही है। तो रेडियन में बदल दोगे, फिर ये वैल्यूज लिखोगे। अब मान लो cos 2 डिग्री, तो पता है स्मॉल एंगल के लिए 1 आता है, आंख बंद करके 1 लिख देना था। कितना लिख देना था? 1। ठीक है, ये थीटा के बराबर होता है, तो थीटा रेडियन में निकाल के हम वैल्यूज रखनी पड़ेगी। और ये तो 1 के बराबर आता है, तो फिक्स वैल्यूज है, तो सीधे सीधे 1 रख देना। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, वैल्यूज 1 डिग्री। तो स्मॉल एंगल जनरली वैल्यूज नहीं देगा कभी भी, है ना। स्मॉल एंगल थीटा के टर्म में लिखा रहेगा। थीटा बहुत छोटा है, बस वो हटा देना, ये रख देना। और कॉस रहेगा तो ये हटा के 1 रख देना। इज इट ओके? ये फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, और अभी थोड़ी नहीं पड़ेगी, आपको बहुत दिनों बाद पड़ेगी। बट ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, याद रखना, जब जरूरत पड़ेगी दोबारा से रिवाइज करेंगे हम लोग पढ़ते समय, अपने आप फिर से याद हो जाएगा ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। ये सब किसकी कहानी हो गई भाई? ट्रिग्नोमेट्री।